Good morning, student. Welcome in the class 10th. As we all know that we are watching our video of subject science of standard 10. We are watching our video of chapter 4, that is effects of electric current, in which we have seen that energy transfer in electric circuit in our first video. Then we have seen heating effect of electric current, and in our last video we have seen magnetic effects of electric current, in which we we are we have seen the magnetic effect of a current, in which magnetic needle shows their deflection when current is flowing through the conducting वायर. मतलब जब करंट फ्लो होता हुआ आप लोग को कंडक्टिंग वायर से दिखा, तब आप लोग को ये मैग्नेटिक नीडल अपना डिफ्लेक्शन शो कर रही थी. डिफ्लेक्शन में आप लोग को ये नॉर्थ की तरफ ये थोड़ा सा आप लोग को झुकाव दिखा रही थी जब ये निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब करंट फ्लो होता है तब. और उसी के उल्टी दिशा में यदि हमने बैटरी का कनेक्शन किया तो आप लोगों ने ये भी देखा है कि इसका जो नीडल का झुकाव है वो साउथ की तरफ इस तरह से बहने लगता है बेटा, और ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो भी बदल जाती है. ये देखा हुआ है आप लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में. आज हम लोग उसके बाद से आने वाला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखने जा रहे हैं. वो है हमारा राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से उसके चारों ओर क्रिएट होती है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं राइट हैंड थंब रूल में, है ना. तो जैसे आपके सामने एक आकृति है, आप लोग देख पा रहे हैं. ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड हमने यहाँ पे लिया हुआ है बेटा. जैसे आप लोग अभी वीडियो में अपना राइट हैंड देख पा रहे हैं कि आपके सामने इस तरह से राइट हैंड है, और इस तरह से मैंने पेन अपने हाथ में लेकर रखा हुआ है, और ये पेन ऊपर की दिशा में इस तरह से पकड़ा कि जो पेन जो है वो मान कर चलिए कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है. मतलब एक तांबे की तार कॉपर वायर हमने लिया हुआ है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो सीधा जो हमने थंब यहाँ पे रखा हुआ है वो थंब आप लोग को इस इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, यानी कि दिशा बता रहा है कि वो करंट आप लोग ऊपर की दिशा में बह रहा है, ये आप लोग को बता रहा है. और इसके चारों ओर ये टर्न की हुई जो फिंगर्स है बेटा, फिंगर्स हैं, वो आप लोग को इसके चारों ओर क्रिएट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है बेटा. मैग्नेटिक फील्ड आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन. देखिए ये जो डायरेक्शन से घूम रही है ना, ये चारों ओर घूमती रहती है. जो मैग्नेटिक फील्ड की रेखाएं हैं यहाँ पे बनी हुई हैं, वो कौन सी दिशा में बहती हुई आप लोग को दिख रही है? इस दिशा में बहती हुई आप लोग को दिखेंगी. इसी को हम लोग राइट हैंड थंब रूल कहते हैं. ठीक है, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ बेटा. तो दिस इज अ कन्वीनियंट रूल फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर. ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का मीनिंग आप लोग को समझा है क्या? मैं बताता हूँ कि यहाँ पे बताया गया है बेटा कि करंट फ्लोइंग कंडक्टर, मतलब करंट फ्लोइंग कंडक्टर यानी कि एक तांबे के तार में से बहता हुआ करंट, है ना. मतलब एक ओपन तार नहीं लेनी है आप लोग को, उसके चारों ओर प्लास्टिक की कवरिंग लेनी है बेटा आप लोग को. तो ऐसे करंट फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रिक कंडक्टर के चारों ओर जब बहने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है ना, उसकी डायरेक्शन अगर हम लोग को कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम लोग को राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करना होगा. तो दिस इज द कन्वीनियंट रूल फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक करंट. करंट द्वारा, जो बहते हुए करंट द्वारा इस तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग को राइट हैंड थंब रूल देखना है. तो इमेजिन दैट, मतलब मान कर चलिए, समझिए कि यू हैव हेल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड. मतलब एक तांबे की तार हमने इस तरह से अपने हाथ में पकड़ ली है ना, इन अ सच अ वे दैट योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. जिससे ये समझ में आएगा कि ये जो थंब है हमारा, ये जो अंगूठा है ना, वो आप लोग को करंट की डायरेक्शन, दिशा दर्शाता है. एंड देन टर्न योर फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर. और फिर हम लोग को इस तरह से अपनी फिंगर्स टर्न करनी है अराउंड द कंडक्टर, यानी कि तार के चारों ओर. तो शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द फिगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. मतलब ये जो फिंगर्स हैं वो आप लोग को क्या बताएगी, मैग्नेटिक लाइन्स
की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। मतलब यहाँ पे चारों ओर कौन सी दिशा में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होती है, ये इसकी दिशा आप लोग को ये बताती है बेटा। ठीक है, कौन सी दिशा में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स घूम रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि द राइट हैंड थंब रूल इज कॉल्ड मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। यानी कि यदि परीक्षा में आप लोग को मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल पूछा गया लिखने के लिए, तो ये मानकर चलिए कि आप लोग को राइट हैंड थंब रूल बिना सोचे समझे इसमें लिखना है। अब देखिए, अब जैसे मैंने आप लोग को राइट हैंड थंब रूल बताया, ये इस तरह से आप लोग अपने हाथ में इसको एक अपने हाथ में एक पेन लीजिए और इसको पकड़ के देखिए, तो आप लोग को समझ में आएगा राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। कि इस तरह से ये जो दिशा है, ऊपर की दिशा है, ये आप लोग को डायरेक्शन ऑफ करंट शो करती है। थंब आप लोग को डायरेक्शन ऑफ करंट शो करती है, मतलब ये ऊपर की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है। और ये जो घूमी हुई उंगलियां हैं उसके चारों ओर, मतलब ये करंट के, मतलब ये कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर यानी तांबे की तार की चारों ओर घूमने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होती है ना बेटा, उसकी दिशा दर्शाती है, डायरेक्शन दर्शाती है। अब यही देखिए, मैंने हाथ को उल्टा कर दिया। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया, है ना। और ये जो घूमती हुई उंगलियां हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन आप लोग को अपोजिट डायरेक्शन में बहती हुई आप लोग को दिखाई दे रही है ना। तो यही दो चीज़ें आप लोग को अपने ये सामने आने वाले भाग में देखनी है। यहाँ पे क्या बताया गया है, ये आकृति दिख रही है ना आप लोग को, इस आकृति के बारे में कंस्ट्रक्शन में आप लोग को समझा के बताता हूँ कि इसको बनाना कैसे है। तो ये है बेटा अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। यानी कि सर्कुलर लूप ऑफ अ कंडक्टिंग वायर मतलब एक को तांबे की तार को, मतलब जाड़ी मोटी तार को इस तरह से एक कार्डबोर्ड लेना है बेटा। कार्डबोर्ड में दो छेद करने हैं, एक पी और एक क्यू। अब इस कार्डबोर्ड से बीच में से पी में से जाने वाली ये जो कंडक्टिंग वायर है, तांबे की तार को यहाँ से अंदर से निकालना है बाहर, और बाहर से निकाल के दोबारा अंदर डाल देना है पी क्यू के क्यू होल में, और ये बाहर से निकल के अंदर यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे बेटा। तो इसको वाउंड करना है, वाउंड यानी कि इस वाइंडिंग को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टिंग लूप कहेंगे, है ना। ये वाइंडिंग ऑफ वायर जो है वो कंडक्टिंग लूप है। वो इस तरह से, अब देखिए करंट जो है, दिशा आप लोग को यहाँ पे दिख रही है, ऊपर की दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ से जैसे ही लूप ऊपर से नीचे आया तो इस करंट की डायरेक्शन बदल गई है, नीचे की तरफ आ गई है। अब इन दोनों सिरों को, दोनों पॉइंट्स को आप लोग को, एक पॉइंट को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को जोड़ना है, और पी पॉइंट से निकलने वाले कंडक्टिंग वायर को के सिरे को आप लोग को एक रजिस्टर को जोड़ना है बेटा। रजिस्टर से एक मिली एमीटर को कनेक्ट करना है, और मिली एमीटर से फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी का कनेक्शन इस तरह से जोड़ना है। तो इसमें से ये जो आप लोग को लाइनिंग दिख रही है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि ये लाइनिंग्स क्या है। ये लाइनिंग्स के बारे में आप लोग को मैं समझा के बताता हूँ, ये लाइनिंग्स क्या है बेटा। ठीक है, बस आप लोग ये समझ के चलिए कि ये जो करंट की दिशा है, ये ऊपर की दिशा में करंट फ्लो हो रहा है आई तक, और आई से यहाँ से नीचे में आप लोग को ये करंट की दिशा बदलती हुई, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन एरो से नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, ये आप लोग को दर्शा रहा है। ये बात समझ के चलिए, बस इतना समझना इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ आप लोग को। वी लर्न अबाउट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। मतलब अभी तक हमने ऊपर में जो राइट हैंड थंब रूल देखा, उसमें आप लोग को ये समझ में आया कि जब करंट फ्लो होता है स्ट्रेट कंडक्टर से, मतलब तांबे की तार से, तो उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होता है बेटा। किस द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है पहले, और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं, जो कि करंट के चारों ओर एक निर्धारित दिशा में घूमती हुई आप लोग को दिखती है ना। उसकी दिशा भी हमने ज्ञात की हुई है। डायरेक्शन ऑफ करंट भी देखा है हमने, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी देखा है हमने। तो व्हाट विल हैपन to the magnetic lines of force of the field produced by current flowing through a loop made by bending the straight wire। और जब मान लीजिए कि इसी तार को मैंने इस तरह से बेंड कर दिया, लूप बना लिया पॉइंट Q से, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरह से क्रिएट होती होंगी, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि अ सर्किट इज कंप्लीटेड by connecting various components as shown in the figure 4.8। मतलब इस सर्किट में दिए गए कनेक्शन करते हुए आप लोग को कंपोनेंट जोड़कर इस तरह के फिगर 4.8 में दिए हुए अनुसार आप लोग को कनेक्शन करने हैं। इफ द करंट पासेस थ्रू द लूप, अब जैसे ये करंट इसका ऑन कर दिया हमने, यहाँ पे मान लीजिए कि एक प्लग की हमने यहाँ पे कनेक्ट की हुई है और की ऑन कर ली है हमने, और करंट इसमें से बहना शुरू हो गया।
तो इफ द करंट पासेस थ्रू द लूप मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ द लूप। मतलब ये जो लूप है ना, इस लूप में बहते हुए यहाँ पे चारों ओर करंट जैसे जैसे बहता हुआ ऊपर की दिशा में जा रहा था, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनते हुए आप लोग को दिखाई देंगे बेटा, कि चारों ओर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बने हैं। अब जैसे जैसे ये करंट ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। और इसमें इस तरह से जो वाइंडिंग्स मतलब वाइंडिंग्स क्रिएट हो रही है, मतलब ये वाइंड हो गया ना, ये तार जो वाइंड हुआ है, इसकी वजह से इसके चारों ओर ये कर्ल्ड फिंगर्स आप लोग को बताती हैं कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन इस दिशा में होगी। समझ में आ रही है? इस दिशा में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स घूम रहा है बेटा, इस दिशा में घूम रहा है, तो ये डायरेक्शन भी दिखाई दे रही है आप लोग को, दिख रही है ना। अब एज वी गो अवे फ्रॉम द वायर, जैसे जैसे हम लोग इस वायर से दूर दूर जाते जाएंगे, द concentric circle representing the magnetic lines of force will become bigger and bigger। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये concentric circle क्या होंगी बेटा, बड़ी बड़ी बनती जाएंगी, और दूर जैसे जैसे जाएंगे तो ये concentric circle आप लोग बड़ी बड़ी दिशा में बहती हुई आप लोग को दिखाई देंगी, परंतु दिशा एक जैसी होगी, ठीक है, दिशा नहीं बदलती है, एक जैसी रहेगी। तो एज वी गो टूवर्ड द सेंटर, और जैसे जैसे हम लोग पास पास आते जाएंगे तो ये जो सर्कल्स है ना बेटा, वो बड़े बड़े बनते जाएंगे। तो एज वी go toward the center of the loop of the circle becomes so big that its arc can be shown as a straight line। तो इसके आर्क यानी कि चाप जो होंगे ना, वो एक स्ट्रेट लाइन की तरफ आप लोग को तरह दिखाई देंगी, जैसे जैसे हम लोग पास पास आते जाएंगे, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में आप लोग को दर्शाती हुई दिखाई देंगी। तो इन फिगर 4.8 मतलब ये फिगर में द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर शोन near the point P and Q only, however they will created near each point on the loop। जैसे कि हर एक पॉइंट की तरफ ये लूप के पास में ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हुए आप लोग को दिखाई देंगे, पास पास में जैसे होंगे तो ये गोल गोल तरह से आप लोग को दिखाई देंगे। तो लाइकवाइज ईच पॉइंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो इसका यही मतलब होता है कि हर एक पोल की पॉइंट के पास ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, और वो सेंटर के चारों ओर लूप द्वारा गोल दिशा में घूमते हुए, गोल मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल के पैटर्न में आप लोग को घूमती हुई आप लोग को यहाँ पे नजर आती है। तो बाय मेकिंग यूज ऑफ द राइट हैंड थंब रूल, मतलब राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करके check that every point on the loop contribute the magnetic lines of force at the center of the loop, and these lines of force at the center of the loop are in the same direction। और अब आप लोग राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करके चेक करिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बन रही है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है एट द सेंटर ऑफ द लूप, इनकी दिशा क्या होगी। तो देखिए बेटा, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं आकृति में कि जब हम लोग इस तरह से सीधी डायरेक्शन में करंट फ्लोइंग कंडक्टर को पकड़ते हैं तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से होगी। और यही मैं इसको मान लीजिए थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, तो जैसे आई के नीचे, ये देखिए बेटा, आई से नीचे में करंट नीचे की दिशा में घूम रहा था, तो राइट हैंड थंब रूल को इस तरह से कंसीडर करते हुए डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की दिशा में जाता हुआ आप लोग को दिखेगा, और ये कर्ल फिंगर्स आप लोग को बताएंगी द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन। देखिए इसकी दिशा जो है वो इस तरह से बदल जाएंगी। यहाँ पे देखिए ये दिशा आप लोग को बदली हुई आप लोग को एरो से दिख रही है ना। तो ये यहाँ पे ये दिशा आप लोग को मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अपने हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एंड दीज लाइन्स ऑफ फोर्स एट द सेंटर ऑफ द लूप आर इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में ही वो घूमते हुए आप लोग को आई से नीचे जब करंट बहेगा ना, तो आप लोग को एक ही दिशा में घूमते हुए आप लोग को दिखाई देंगे, और आई के पूर्व जो है वो इस दिशा में घूमते हुए दिखाई देंगे, आई के नीचे में इस दिशा में घूमते हुए दिखाई देंगे जब करंट नीचे की तरफ बहेगा। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 54 की तरफ। यहाँ पे द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट प्रोड्यूस बाय करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज डिपेंडेंट ऑन द करंट एज वी हैव सीन द एक्सपेरिमेंट 4.6। जैसे आपको पता होगा बेटा कि जैसे आप लोगों ने तांबे की तार ली तो उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी आप लोगों को किसके आधार पर डिपेंड होती है बेटा, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। मतलब कंडक्टर अगर ज़्यादा प्रभावी हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और यदि वो करंट कैरिंग कंडक्टर कम प्रभावी हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, उसका प्रभाव कम होगा। जैसे कि आप लोगों ने 4.6 फिगर में देखा हुआ था। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था, आयरन फिलिंग्स रखकर हमने देखी थी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहाँ पे वहाँ पे बने हुए आप लोगों ने देखे होंगे। तो दिस मीन्स दैट
if there are n turns are in the loop, the magnetic field n times of that produced by a single loop will be created. मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे आप लोगों ने इस फिगर में सिंगल लूप देखा था, है ना, ये फिगर आप लोगों ने अभी देखा हुआ है बेटा, यहाँ पे सिंगल लूप, यहाँ पे आप लोगों को करंट कैरिंग कंडक्टर को दिया था। यदि मान लीजिए कि यही कार्डबोर्ड पर बहुत सारी छेद यहाँ पे बनाए गए और इसी तार को ऊपर नीचे से डालकर ऊपर से नीचे इस तरह से बहुत सारे वाइंडिंग ऑफ वायर अगर हमने देखें, तो यही वाइंडिंग ऑफ वायर्स आप लोग को ये बताते हैं कि जितने वाइंडिंग्स तार के होंगे उतने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्रिएट होंगी। मतलब दिस मीन दैट इफ देयर आर एंटर, मतलब एक वायर को वाइंड किया हुआ है इन द लूप, तो एन टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगी। मान लीजिए कि उसकी वाइंडिंग 4 बार मैंने की, 4 बार गोल तार इसमें डाल दिए गए, 4 अलग अलग होल में डाल दिए बेटा, तो इसका मतलब होगा कि 4 गुना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होंगी। समझ में आ रहा बेटा आप लोग को? बाय सिंगल लूप विल बी क्रिएटेड, मतलब एक सिंगल लूप में सिंगल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगी, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, जितने भी आप लोगों को लूप इसमें क्रिएट हो बने, जितने हम लोग बनाएंगे उतने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट होंगे। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। यानी कि यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ना बेटा आप लोग को, इसको परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड कहते हैं। तो ये कनेक्शन किस तरह से करना है ये आप लोग को मैं समझा के बताता हूँ। देखिए, एक तार लेंगे, उसको जो मतलब ऐसे गोल गोल वाउंड करते करके करके बचपन में हम लोगों ने तार को वाउंड करके करके इस तरह से दूसरा सिरा ओपन करके रखा था बेटा, मतलब तार को गोल 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 घुमा कर जब हम लोग इस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं, और ये तार सादी तार नहीं, इसके चारों ओर प्लास्टिक की कवरिंग होनी बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा? इसकी ये जो तार है ओपन नहीं है बेटा, ये तांबे की तार है, इसके चारों ओर प्लास्टिक की कवरिंग करके गोल गोल घुमा के जब इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। तो व्हेन अ कॉपर वायर विद अ रेजिस्टिव कोटिंग, मतलब प्लास्टिक की कवरिंग कॉपर वायर के चारों ओर बनाकर इज वाउंड इन अ चेन ऑफ अ लूप, मतलब लूप की तरह जब हम लोग गोल गोल घुमा के इस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, लाइक अ स्प्रिंग, जैसे आप लोग के पेन में स्प्रिंग होती है ना बेटा, आप लोगों ने देखी होंगी टीचक वाला पेन जिसपे स्प्रिंग होती है, उस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग तार को जो गोल 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 घुमा के। इस कंस्ट्रक्शन को हम लोग कहते हैं बेटा सोलेनॉइड। क्या कहते हैं हम लोग इसको? सोलेनॉइड। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे इसका कनेक्शन आप लोगों ने बैटरी को दिया बेटा, बैटरी का दूसरा कनेक्शन आप लोगों ने प्लग की को दिया हुआ है, और इस तरह से जब करंट ऑन करते हैं और फ्लो होना शुरू होता है तो इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके आप लोग आसानी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यही अंगूठे के नियम को, राइट हैंड थंब रूल को मैंने इस तरह से यहाँ पे नीचे वाले भाग में देखा, तो जैसे ही ये ऊपर से नीचे आता है करंट, है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो करंट की दिशा है वो बदल गई है, वो नीचे की तरफ हो गई है, और नीचे की तरफ होने की वजह से इसके जो कर्ल फिंगर्स हैं वो आप लोग को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बता रही है कि इसकी दिशा भी बदल जाएगी बेटा। ठीक है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैं यहाँ पे बनाता हूँ राइट हैंड थंब रूल से, दिख रहा है आप लोग को, तो इसकी दिशा जो है ना वो इस तरह से हो जाएगी, दिख रही है आप लोग को, इस तरह से इसकी दिशा यहाँ पे बन जाती है। और यही यदि मैं यहाँ पे ये इस तरह से रखा था, इसकी दिशा मैंने मान लीजिए बेटा बदल दी, ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे रखा था करंट कैरिंग कंडक्टर को, अब इसकी दिशा बदल गई है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बदल गई है, तो इसकी दिशा भी बदल जाएंगी, ये इस तरह से हम लोग को दिखाई देगी बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया मैं आप लोग को बताता हूँ। व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ सोलेनॉइड, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसमें से बहता हुआ जाएगा, है ना, सोलेनॉइड से जाएगा, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ पैटर्न एज शोन इन 4.9 फिगर 4.9 में, जैसे कि दिया गया है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से बहता हुआ दिखेगा बेटा आप लोग को। और जैसे जैसे इसमें जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा ये स्प्रिंग के बीच में जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें ज़्यादा मात्रा में क्रिएट होगा, और हम लोग को ये जो लाइंस हैं वो पैरेलल दिखाई देगी, ये लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ये इसकी आकृति अगर और बढ़ा दी जाए तो ये गोल दिशा में आप लोग को और इस तरह से बहती हुई आप लोग को दिखाई देंगी बेटा, नीचे के पैटर्न में भी इस तरह से बहती हुई दिखाई देंगी, लेकिन ये बीच में से जाते हुए आप लोग को पैरेलल लाइंस की तरह दिखेंगी। तो यू आर अवेयर ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अ बार मैग्नेट। इसमें
जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है वो कॉन्सेप्ट है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ अ बार मैग्नेट, जो कि हमने पिछले वीडियो में मैंने देखा था। एक बार मैग्नेट लिया था हम लोगों ने, और इसके चारों ओर जब जब करंट मैग्नेटिक मैग्नेटिक एक हम लोगों ने नीडल ली हुई थी बेटा, याद है आप लोग को? नीडल की डायरेक्शन आप लोग को, जैसे जैसे आप लोग मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट को मूव कर रहे थे तो फील्ड जो मैग्नेटिक नीडल है वो भी आप लोग को अलग डायरेक्शन शो कर रही थी। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है यहाँ पे बहते हुए, सेम कॉन्सेप्ट है बार मैग्नेट का। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड आर वेरी सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट। मतलब इसका जो सिद्धांत है, मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड द्वारा बनती है वो सेम सिद्धांत है बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो बार मैग्नेट द्वारा बनती है, उसके समांतर दोनों सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वन ऑफ द ओपन एंड ऑफ अ सोलेनॉइड एक्ट एज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मतलब ये सोलेनॉइड का एक जो पोल होता है वो बार मैग्नेट से अगर तुलना की जाए तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दर्शाता है, और वही सोलेनॉइड का दूसरा एंड जो होगा खुला ओपन एंड एंड द अदर एट द मैग्नेटिक साउथ पोल, उसका बार मैग्नेट से तुलना करके उस मैग्नेटिक का साउथ पोल दर्शाता है, इसका सोलेनॉइड का दूसरा एंड। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो पैरेलल दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? क्योंकि बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं ना बीच में सेंटर में, वो ऑटोमेटिकली पैरेलल दिखाई देती है, लेकिन वो पैरेलल नहीं होती, वो क्या होती है? वाउंड होती है, उसके चारों ओर घूमती हुई दर्शाती है। तो दिस मीन्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। इसका ये मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सोलेनॉइड के आंतरिक भाग में सर्वत्र समान होगी। यानी कि इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसमें हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हर एक जगह पे समान होगी। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, अर्थात सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान ही होगा, वो बिल्कुल भी अलग नहीं होगा या असमान नहीं होगा, एक जैसा ही समांतर तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की इंटेंसिटी इसके अंदर में हर एक जगह पे समान होती होगी बेटा। तो जो वीडियो में आज हम लोग देखा है, आशा करता हूँ ये आप लोग को समझा है। नहीं समझा है तो आप लोग यही वीडियो 2-3 बार और एक देखकर इसको समझने की ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और परीक्षा में पूछा जाता है बेटा। अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद आने वाला फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड ये देखेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।